आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, मुझको ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान, चीन, टर्की से ज़्यादा परेशान हमारे देश के विपक्षी नेता को ज़्यादा आघात लगा है। इसलिए वो तरह तरह का आरोप इन दिनों हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पर लगा रहे हैं। देश विदेश में प्यार मोहब्बत बांटने वाला नेता को आभास हो गया है कि ये सिंदूर ऑपरेशन से आने वाले 29 के लोकसभा चुनाव या उसके पहले विधानसभा चुनाव में उसकी हालत काफ़ी पतली हो जाएगी। इसलिए वो अनावश्यक, जबकि हमारे सेना ने, प्रधानमंत्री जी ने पूरी बातें स्पष्ट कर दी है। अरे भाई, मान लो हमारे देश के लोगों को कहना नहीं मानते आप, तो आपका हितैषी जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि मुझको 2 बजे रात को मालूम हुआ कि हमारे देश के ये 9 जगह मतलब वार कर दिया, भारत तहस नहस कर दिया, उसकी बात तो मान लो। अब आज सबूत की बात कर रहे हो। इतना होने के बाद भी आपको नहीं दिख रहा है। मुझे तो बड़ा दुख होता है कि जिसके शासनकाल में, यूपीए के शासनकाल में हमारे देश के सेनाओं पर कितना इन्होंने पत्थर चलवाया, तरह तरह के आतंकियों के द्वारा उन पर अत्याचार करने का छोड़ दिया था। अब कई बुद्धिमान लोग तो सेना पर गुंडा, बदमाश, बलात्कारी का भी आरोप लगाए थे कि इसी पार्टी के लोग। आज उनको शर्म आनी चाहिए सेना को बधाई देते हुए। जिस सेना का तुमने अपमान कराया अपने शासनकाल में, आज बधाई दे रहे हो। किस मुंह से बधाई दे रहे हो? ये भारत है, यहाँ के सरकार को जनता चुनती है और प्रधानमंत्री के आदेश पर सेना जो है काम करती है। वो पाकिस्तान है जहाँ सेना के दखलंदाजी से प्रधानमंत्री चुना जाता है। शर्म आ रही है? प्रधानमंत्री के आदेश से हुआ है। अगर तुम्हारे शासन में भी तो हुआ था ना, मुंबई में कितना बड़ा घटना हो गया था। उस समय सेना तैयार थी लड़ाई लड़ने के लिए। तुम्हारे प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं आदेश किया? अगर तुम सेना को इतना बहादुर बता रहे हो, सेना तो उस समय कहा था कि हम इसका बदला लेंगे, मगर तुम्हारे कठपुतली प्रधानमंत्री ने कह दिया कि नहीं, चुनाव में नुकसान होगा, इसलिए कोई वारदात हम नहीं करेंगे। ऐसे तुम्हारे प्रधानमंत्री थे। अब आज सेना को बधाई देते हो। उस दिन तो बहुत खुश हो रहे थे ना, सन 71 में कि विपक्ष नेता अटल जी ने इंदिरा जी को दुर्गा कहा है करके। आज हमारे देश के निष्ठावान, देशभक्त कांग्रेस के नेता आदरणीय शशि थरूर जी, चिदम्बरम जी, ऐसे नेता सामने आकर के सत्यता को स्वीकारते हुए प्रधानमंत्री और सेना दोनों को बधाई दे रहे हैं। क्यों पेट में दर्द हो रहा है? मुझको लगता है कि यहाँ का विपक्ष का नेता मोदी का नहीं, भारत देश का विरोधी है।
जो सिर्फ ये चाहता है कि मेरी ही तारीफ हो। सत्य को, किसी राजनीतिक जल में रहो, सत्यता को स्वीकारो। अब ये तो मेरे को लग रहा है कि जो पहले विपक्ष हुआ करता था हमारे देश में, प्रदेश में, वैसे नेता का बहुत अभाव हो गया है जो सत्यता को स्वीकारते थे और देश हित में बात करते थे। विरोध भी देश हित में करते थे। मैं तो कांग्रेस के दोनों नेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने सत्यता को स्वीकारा है, और उनसे निवेदन भी करता हूं कि ये जो अंग्रेज़ों के द्वारा एक साजिश के तहत डॉक्टर ए.यो. हुम ने जो कांग्रेस बनाया था, क्योंकि उसको मालूम हो गया था कि भारत के जो क्रांतिकारी हैं वो हमको यहाँ रहने देंगे, हमको तो इंग्लैंड में घुस के मार रहे हैं। इसलिए उन्होंने साजिश के तहत एक ऐसा कांग्रेस पॉलिसी के तहत, क्योंकि वो गुप्तचर में रहा ना ए.यू. हुम, हजारों भारतीयों को उसने गोली से भुंजवाया था। तो वो जान चुका था कि अब दूसरे तरीके से भारत के लोगों से मिले, और उसने फिर कांग्रेस का गठन किया। वो कांग्रेस आज चली आ रही है, तो उसका गुण कहाँ जाएगा? आज नकली अंग्रेज हैं इसमें, उनके हाथ में बागडोर आ गया है नकली अंग्रेज के। तो इनको भारत का हित तो कभी दिखा ही नहीं, न दिखेगा। इसलिए मैं अपने देश के कांग्रेस के जो देशभक्त नेता हैं, चिदम्बरम जी हों, शशि थरूर जी हों, ऐसे बहुत से भी लोग हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आइए देशभक्त के लिए एक नया विपक्ष बनाइए। अब ये जो बार बार कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारा भी साथ था, हम भी पूरा विपक्ष साथ था, ये तो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ये 80% मुसलमान भाई जब खुल के सामने आ गए कि हम मोदी जी के साथ हैं, भारत के साथ हैं, सेना के साथ हैं, मजबूरी बस इनको आना पड़ा, और नहीं आते तो क्या कर लेती है। इनकी साजिश तो पूरा फेल हो गया ना। इन्होंने देश में किसान आंदोलन, शाहीन बाग, क्या क्या आंदोलन नहीं चलवाया, किसी में सफल नहीं हो सके। ये मजबूरी में साथ आए हैं। अगर सही में साथ होते ना तो आज ये विवाद नहीं उठाते, अनावश्यक विवाद जिसका कोई सिर पैर नहीं। जबकि हमारे सेना के अधिकारियों ने बता दिया कि स्थगित हुआ है, प्रधानमंत्री जी बता चुके हैं कि ये ऑपरेशन स्थगित है, निरंतर चलेगा। जब भी उसने सिर उठाया, किसी को कहीं चोट पहुंचाया, उसके बाद भी अनावश्यक तरह तरह के बयानबाजी अखबारों में करके देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। कोशिश जिंदगी भर करता रह जाएगा, कुछ कर नहीं सकता। देश की जनता सब जान गई है इनकी नीयत क्या है। अगर तुम भारत के देशभक्त हो तो दोहरी नागरिकता के बारे में शपथ दो ना, सुप्रीम कोर्ट में जा करके कि मैं भारत का नागरिक हूँ। तुम्हारा तो मामला चल रहा है ना, उधर इंग्लैंड का भी सदस्य बन गए, नागरिकता ले लिए, इधर भारत का भी। अरे बोलते हो मैं भारत देशभक्त हूँ। किसी भी हमारे चाणक्य जी ने कह दिया है कि विदेशी महिला का पुत्र कभी देशी नहीं हो सकता, देश हित में सोच ही नहीं सकता। और चाणक्य जी का जितना भी कहा हुआ है शब्द जो है अक्षरशः हर विषय में वो सही निकल रहा है। तो मैं अपने विपक्षों में जो बटे हुए हैं देशभक्त के लोग, विपक्षी पार्टी अधिकांश देख लीजिए परिवार, अपने परिवार के हाथ में सत्ता देने के लिए इन्होंने बनाया है। तो
ऐसे लोगों को अलग होकर के एक अलग से पार्टी बनाना चाहिए देश हित में। हम खुद चाहते हैं कि अगर भाजपा के लोग या मोदी जी गलत कर रहे हैं वहाँ विरोध होना चाहिए, मगर ये अनावश्यक मनगढ़ंत बातें सामने लाकर के ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, अभी तो देखना तो पूरा नष्ट नाबूद हो जाएगा विपक्ष। मोदी जी क्या करना चाहते हैं, सिर उठा के देखे ना, पाकिस्तान को मदद करो ना, तुम बोलो ना, फिर आके सर उठा के देखे क्या होगा, पता लग जाएगा। तो किसान मजदूर साथियों, आप हम किसी को वोट दें, किसी पार्टी में आप रहिए, मगर सत्यता को स्वीकारना बहुत ज़रूरी है। आप अगर भाजपा में हो और भाजपा के लोग अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसका विरोध करने के लिए सामने आइए। कांग्रेस में तो वहाँ भरे हुए हैं, उसको बल्कि छोड़िए, एक अलग से पार्टी बनाने के लिए अपने अपने नेताओं को बोलिए जो देश भक्ति और ईमानदारी के रास्ते पे चले। ऐसा राजनीतिक दल की आज हमारे देश को आवश्यकता है। मोदी जी ने भी कहा है कि मुझको 1 लाख युवकों की आवश्यकता है। उसका बहुत बड़ा गहरा रहस्य है। इससे जाहिर होता है कि वो भाजपा में भी जो भ्रष्टाचारी हैं उनसे वो त्रस्त हो चुके हैं, उनको किनारा करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा है। तो मैं ये जो षड्यंत्रकारी विपक्षी हैं जो तरह तरह के आरोप मोदी जी पर लगा रहे हैं, इनका मैं निंदा करता हूँ और यहीं पे अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।